गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग आए थे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.16। ओके, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.16। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम an ideal solution at 373 Kelvin, the vapor pressure of two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? Okay, so as you read the question, you have given the vapor pressure of pure octane and pure heptane. Okay, तो हम लोग वो लिखते हैं पहले, सबसे पहले कि आपको प्योर वेपर प्रेशर दिया है कि P0 हेप्टेन कितना दिया है आपको 105.2 किलो पास्कल एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन वो है 46.8 किलो पास्कल। बराबर। आपको पूछा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। दैट मीन्स आपको मिक्सचर दिया है कि मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम of octane and find out the vapor pressure, that means P total आपको find out करना है कि कितना होगा। इतनी चीज़ें आपको दी है। बराबर। चलो, तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। सो दैट इज योर राउल्ट्स लॉ। ओके, फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। ओके, ये डिजॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, वॉलेटाइल लिक्विड होगा। आइडियल सॉल्यूशन बोला है। बराबर। तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा आपका P टोटल इज इक्वल टू P हेप्टेन, मतलब प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। ओके, फिर क्या हो जाएगा P0 हेप्टेन जो आपको दिया है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो अगर ये आंसर लाओगे तो आपका टोटल वेपर प्रेशर आपको मिल जाएगा। ओके, सो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज गिवन टू यू, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इज गिवन टू यू। यू हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, और उसके लिए आपको दोनों के मास भी दिया है कि 35 ग्राम ऑक्टेन एंड 26 ग्राम हेप्टेन। तो फिर मोल फ्रैक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट मीन्स मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ओके, आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो हेप्टेन का, ऑक्टेन का। सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, बिकॉज हमने सीखा था कि टोटल सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 होगा।
बराबर। तो यहाँ पे दोनों आपको हेप्टेन के मोल फ्रैक्शन भी मिल जाएंगे और ऑक्टेन के भी। यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट करो और आंसर खुद कैलकुलेट करो, बराबर। पी टोटल आपको खुद कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। इतने किलो पास्कल प्रेशर होगा। चलो 2.16 ख़त्म हुआ। देन नेक्स्ट देखते हैं 2.17। The vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute in it. Again the vapor pressure of water, that means आपको प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब P0 आपको दिया है, कितना दिया है 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar, that means मोलालिटी आपको दिया है, मोलालिटी कितना है 1, और उसका आपको वेपर प्रेशर दैट मीन्स आपको P1 फाइंड आउट करना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P01, ये P01 है, माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो आपको P01 दिया है, P1 आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप X2 ये फाइंड आउट कर लेते हो तो फिर आप P1 फाइंड आउट कर सकते हो, और उसी के लिए आपको क्या दिया है, मोलालिटी दिया है, बराबर, उसी के लिए आपको मोलालिटी दिया है। चलो X2 इज इक्वल टू हम लोग इसको कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, बराबर, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बराबर, ये मोल्स ऑफ solute. 1 molar solution, that means 1 mole of solute dissolves in 1 kg of solvent। ये मोलालिटी की डेफिनेशन भी है कि 1 mole of solute dissolves in 1 kg of solvent, then the molality of solution is 1। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, तो सॉल्यूट के मोल हमें पता चल गए, मतलब N2 हमें पता चल गया कि N2 क्या है, यहाँ पे 1 है, बराबर, सॉल्यूट, और आपको बोला है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो आप N1 भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलो 1 kg दैट मीन्स 1000 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18, तो मोल्स आ जाएंगे 55.5, वाटर के मोल्स भी आ गए। तो आपके पास N2 भी है, N1 भी है और N2 भी है, तो आप P1 फाइंड आउट कर सकते हो। चलो सिर्फ मैं वैल्यूज़ इनपुट कर देता हूँ, 12.3 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1, सॉरी 12.3 इज इक्वल टू N2 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 55.5। ओके, आपको P1 फाइंड आउट करना है, बराबर, P1 कितने किलो पास्कल आएगा। ओके, आपको ये समझना है कि हमने 1 मोलर सॉल्यूशन की मदद से मोल फ्रैक्शन का जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला, बराबर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.18। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%. Okay, to reduce its vapor pressure to 80%. Calculates the mass of non-volatile solute. That means non-volatile, इसका मतलब आपको समझना है राउल्ट्स लॉ फॉर non-volatile solute, बराबर। तो फिर आपको यहाँ पे दिया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल, देन विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन। दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है वो ऑक्टेन, एंड इट इज 114 ग्राम टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि P01 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देन आपको क्या बोला है कि जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं तब वेपर प्रेशर 80% जितना हो जाता है। दैट मीन्स व्हेन वी डिसॉल्व solute in solvent, then the vapor pressure reduces to 80%. That means P01 आपका प्योर वेपर प्रेशर था, तो जो P1 है वो कितना हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसका, 80% जितना। ओके, 80% रह जाता है किसका, P01 का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज हमें निकालना है तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 P01, 0.8 P01. So you have the value of vapor pressure of solution P1 is equal to 0.8 P01. ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या हो जाएगा, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू X2 बराबर। तो फिर जब यहाँ पे वैल्यू इनपुट करते हैं X2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 बराबर। चलो वैल्यूज इनपुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, P01 माइनस P1 की वैल्यू क्या है, 0.8 P01 डिवाइडेड बाय P01, N2 is a mole fraction, N2 is a moles of solute, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स W2 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास आपको दिया है, कितना दिया है, 40 डिवाइडेड बाय N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपका, ऑक्टेन, तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास, सॉल्वेंट का मास है 114 एंड ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास भी कितना आएगा, 114 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो अगेन वो हो जाएगा W2 डिवाइडेड बाय 40
चलो ये कितना हो जाएगा 0.2 P01 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय 40। चलो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ पे हम लोग नीचे LCM ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय 40, सो 40 प्लस W2 डिवाइडेड बाय 40, तो 40 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो W2 अगर आप कैलकुलेट करते हो इसका तो आंसर आएगा 10 ग्राम, बराबर। तो ये 2.18 भी ख़त्म हुआ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो आज हमने 2.16, 2.17 एंड 2.18 ये 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। इसके अंदर आपके मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट ये कैलकुलेशन करना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।